क्या केवल प्रोटेस्ट करने से ही गवर्नमेंट हमारी बात सुनती है? क्या पब्लिक प्रॉपर्टीज को ब्लॉक कर देने से ही हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं? गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। तो जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है, जो अभी हंगर स्ट्राइक का इंसिडेंट हुआ है, कैसे लोगों ने जंतर मंतर पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट को जारी रखा, जिसको बोला जा रहा था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट विद द टाइम वो वायलेंस में बदल गया। लाठी चार्जेस वर देयर, पुलिस फोर्सेस they got hurt, people who were protesting there, students who were protesting there, they got hurt, they were admitted to hospitals. तो जो हमारा मेन एम था कि हमें जो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो जिनसे हम खुश नहीं हैं, शायद हम वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, तो क्या केवल यही एक तरीका है कि हमको हंगर स्ट्राइक करना है, हमको प्रोटेस्ट करना है, जिसको हम इनिशियली बोलते पीसफुल है बट विद टाइम इट टर्न्स इनटू वायलेंस? ऐसा क्यों है? एंड व्हाई एवरीबडी चूजेस टू प्रोटेस्ट अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए? क्या बिना प्रोटेस्ट के हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते? तो आज इसी एस्पेक्ट को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई द राइट टू प्रोटेस्ट हैज कम। हम हिस्ट्री में देखेंगे कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या जहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद क्या फ्रेमवर्क में बदलाव आया है, क्या ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि यस वी कैन प्रोटेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। वॉइसेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट टू प्रोटेस्ट। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुआ है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद CAA के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट हुआ है, जंतर मंतर पे पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, अन्ना हजारे जो मूवमेंट था वहां पे भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं। तो इंडिया में हिस्ट्री रही है कि लोगों ने शायद प्रोटेस्ट को ही गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका मान लिया है। तो विद टाइम एंड अगेन व्हेनेवर पीपल आर नॉट हैप्पी, if they feel the government is not listening, then they resort to this. तो अभी डेमोक्रेसी को प्रोटेस्ट की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्रोटेस्ट जो है एक तरीका है टू एक्सप्रेस द डिसएग्रीमेंट। इफ वी आर नॉट हैप्पी विद समथिंग व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट इज गोइंग इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट रेजिम, तो अगर हम उस चीज से खुश नहीं है, वी डू नॉट अग्री, देन इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिसएग्रीमेंट वी प्रोटेस्ट, demand accountability, influence public policy, protect constitutional values. अब बात आती है कि dissent is the safety valve of democracy. अगर आप किसी चीज से खुश नहीं हो, then you can express the dissent, and protest is one of its form, but it should be peaceful. And how it can happen, अब यहाँ पे हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक बार पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 19 है जो हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली एंड वी कैन फॉर्म द एसोसिएशन। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे अभी रिसेंट में इकट्ठे हुए थे, दे हैड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे गेव सर्टेन demands that if they were not fulfilled they will not end the protest, right? Peaceful assembly should be there. वहां पे किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो कुछ कंडीशंस के साथ में जो है हमारी डेमोक्रेसी में हमको राइट दी गई है। अब बात करते क्या ये एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट मतलब देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। अब राइट टू प्रोटेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी समय कहीं भी जाके किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करने लगेंगे। देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अब जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, सोवर्निटी है, तो कुछ भी कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सोवर्निटी की बात को दिमाग में रखा जाए तो वहां पे ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मोरालिटी, डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो अगर आपके प्रोटेस्ट से इनमें से कोई भी चीज पे असर पड़ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ रहा है,
जो आपके नेशन के दूसरे कंट्रीज, नेबर कंट्रीज के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है अगर वो खराब हो रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं मोरालिटी पे असर पड़ रहा है, सोवर्निटी पे असर पड़ रहा है, पब्लिक ऑर्डर पे अगर असर पड़ रहा है, तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपका प्रोटेस्ट है, फिर चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है. तो अगर इन चीजों पे आपके प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं पड़ रहा है, देन यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट. तो बात वहीं पे आती है कि आपके पास राइट तो है, लेकिन आपको केओस करने का राइट नहीं है. आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट देयर इट शुड बी केओस फ्री. अब कुछ लैंडमार्क केसेस की बात कर लेते हैं कि कहाँ से लगा, कौन कौन से केसेस में जो केसेस के जजमेंट्स आए थे जहां पे बोला गया कि यस प्रोटेस्ट कैन बी डन, बट दैट शुड बी इन अ रीजनेबल लिमिट. मतलब देयर इज अ बाउंड्री ड्रॉन. इस बाउंड्री से इधर रह के ही आपको चीजों को दिमाग में रखते हुए प्रोटेस्ट करना है, इस बाउंड्री से आगे आप नहीं जाएंगे. तो बात करते हैं शाहीन बाग केस की. 2020 में पब्लिक रोड कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली व्हाइल प्रोटेस्टिंग. पब्लिक रोड्स को आप इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लोगों की जो लाइफ है वो उसमें हिंडरेंस नहीं आना चाहिए बिकॉज ऑफ योर प्रोटेस्ट. राइट ऑफ प्रोटेस्टर्स भी है, बट राइट ऑफ कम्यूटर्स शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड. आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो राइट है आपको, लेकिन अगर आप कम्यूटर्स की बात करो तो दे डू हैव अ राइट कि हम पीसफुली ट्रैवल कर सके, हमें आने जाने का रास्ता प्रॉपरली मिलना चाहिए. ओके, मस्ट बोथ बी बैलेंस. तो राइट ऑफ कम्यूटर्स, राइट ऑफ प्रोटेस्टर्स, दोनों बैलेंस होना चाहिए. सो यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस केस. आगे बात करते हैं रामलीला मैदान केस का. जो जजमेंट आया था उसमें कहा गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट स्टेट एक्शन मस्ट ऑल्सो बी प्रोपोर्शनेट. तो अभी बात चल रही थी ना कि हम लोग तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आके लाठी चार्ज कर दिया. तो इसमें ये जो रामलीला मैदान केस में जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में ये बताया गया है कि अगर पीपल आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली तो स्टेट को भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए. दे शुड नॉट क्रॉस देयर बाउंड्री. आप उनको परेशान नहीं कर सकते, आप एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते कि आप प्रोटेस्ट करोगे ही नहीं. तो वो जो जजमेंट आया था वो आपका रामलीला मैदान केस का था. अगला है मजदूर किसान शक्ति संगठन केस. इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल अलाउइंग अथॉरिटीज टू रेगुलेट देम रीजनेबली. अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी संगठन है, कोई भी बॉडी है, तो इसमें ये आपका आया था जजमेंट की आप उनको एक लिमिट तक ही रेगुलेट कर सकते हो, आप उनको कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते. ठीक है, टू रेगुलेट देम रीजनेबली, प्रॉपर रीजन के साथ आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, दैट टू विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस. राइट, तो ये हमारे 3 हिस्टोरिकल जजमेंट्स हो गए जो कहीं ना कहीं राइट टू प्रोटेस्ट से रिलेटेड है. अब बात आती है द फेमस प्रोटेस्ट दैट चेंज्ड इंडिया. हमारे पास्ट में क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं. जेपी मूवमेंट हो गया, अन्ना हजारे मूवमेंट हो गया, निर्भया प्रोटेस्ट हुआ था, आरटीआई मूवमेंट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था. अब इन सब में क्या था कि देयर वाज इनिशियली पीसफुल पब्लिक पार्टिसिपेशन, बट ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग and due to the steps taken by the government in the form of the police wherever these protests were being taken, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो स्टेट था, तो दोनों ने कुछ कुछ ऐसा स्टेप लिया कि दे टर्न इनटू अ वायलेंस. राइट, तो हमारा जो मुद्दा है पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स इनटू अ वायलेंस. और उससे दोनों जो parties होते, the one who are protesting and the one who are against the protest and who are supposed to give their feedback to the protest, तो वहां पे गड़बड़ी होने की वजह से वो वायलेंस में एंड होता है. shaped public discourses and policy. many a times in the past there were hunger strikes where people died in that indefinite fast. Government didn't listen. There were few reasons from the government side also. There were reasons from the people who were protesting from their side also. So there are number of cases, right? When does the protest become illegal? अब ये सबसे important बात है. अगर आप peacefully protest कर रहे हो, no violence, no damage to the property, permission where required. अगर आप proper सरकार से permission लेके हम इस time पे, इस जगह पे इतने लोगों के साथ assemble होंगे, that too peacefully,
ठीक है, बिना किसी वेपन से, बिना किसी वायलेंस को यूज किए वी विल बी प्रोटेस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और इस जगह पे जहां पे किसी भी तरीके का पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होगा. इफ यू आर गिविंग दैट काइंड ऑफ नोटिस, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, द परमिशन मे बी ग्रांटेड, राइट. परमिशन ग्रांट करके आप वहां पे बैठ सकते हो, बिकॉज येस इट इज योर राइट टू प्रोटेस्ट. इलीगल कब हो जाता है? वायलेंस का यूज हो रहा है, आर्सन का यूज हो रहा है, वेंडलिज्म. आप जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो. तो अभी रिसेंट में जो प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है उसमें देखा गया था कि ऑन 20th of July there was lot of vandalism, there was lot of violence from both the sides, right. तो वो चीज आपका शुरुआत पीसफुल से हुआ था बट इट एंडेड इनटू वायलेंस व्हिच वाज नॉट गुड. ब्लॉकिंग इमरजेंसी सर्विसेज, रियॉटिंग, फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं. तो दिस शुड नॉट बी द थिंग. तो यहां से फिर वो इलीगल हो जाता है. नाउ द गवर्नमेंट, द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू बैन इट. द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू स्टॉप यू फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, अगर आप उसको इलीगल वे में कन्वर्ट कर देते हो तो. अब करंट चीज चल रही है, क्या हाईवेज को ब्लॉक करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक है और जो पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, उनका रास्ता ब्लॉक नहीं होना चाहिए. इंटरनेट शटडाउन हुए, जैसे हमने पास्ट में कई बार सुने, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पे ब्लैंकेट बैन, पूरा इंटरनेट शटडाउन हो जाता है कि यहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे. अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो टेलीग्राम वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर 4-5 days बिकॉज ऑफ द एग्जाम. चांसेस ऑफ एग्जाम लीकेज वर देयर, राइट. तो उसी तरीके से क्या सब लोगों को परेशानी देने की जरूरत है? प्रोटेस्ट के टाइम पे अगर आप प्रॉपरली नेट बंद कर देते हो पूरा वहां पे, तो बाकी लोगों को भी परेशानी होती. तो क्या ऐसा होना चाहिए? हाउ शुड अथॉरिटीज बैलेंस फ्री स्पीच एंड पब्लिक ऑर्डर? कि जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, जो अपनी बातों को सामने रखना चाह रहे हैं, क्या हमको उनको अच्छे से सुनना चाहिए? और जो स्टेट के ऑर्डर है, जो पुलिस का जो ऑर्डर है, क्या उसमें हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए? क्या हमको उसमें प्रॉपर्ली बैलेंस करना चाहिए ताकि किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए, राइट. कैन सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन चेंज द नेचर ऑफ प्रोटेस्ट? बिल्कुल, अभी प्रेजेंट में यही हुआ है. वी आर सिटिंग एट होम, वी आर स्क्रॉलिंग द रील्स. अभी ये हो गया, हर पल पल की खबर आ रही है, लाइक दे आर मेकिंग वीडियोज. द प्रोटेस्टर्स वहाँ पे मीडिया वाले भी थे, प्रोटेस्टर्स भी थे, तो पल पल पे चीज़ों को रिकॉर्ड करके वो उस पर पोस्ट कर रहे थे. एंड वी वर सिटिंग एट होम विदाउट नोइंग द एक्चुअल सिचुएशन, द रियलिटी ऑफ द प्रोटेस्ट देयर. वी वर समहाउ ब्रेन वॉश्ड. तो वो सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था कि हमारा जो खुद का ओपिनियन है, हम वो अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहे थे. वी वर थिंकिंग वॉट दे वर लेटिंग अस टू थिंक. तो यहाँ पे बस वही मोबिलाइजेशन की बात हो रही है कि जो सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन है वो नेचर ऑफ प्रोटेस्ट को बदलता है. जो लोग वहां बैठे हुए, जो स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, जिनको बुलाया जा रहा है प्रोटेस्ट के लिए, तो वो बिल्कुल अटैकिंग टेंडेंसी के साथ वहां पे आ रहे हैं कि किसी ने रोका, किसी ने कुछ कहा, वी विल सिंपली अटैक नो मैटर व्हाट. तो कहीं ना कहीं जो चीज पीसफुल थी अब वो वायलेंस में बदल चुकी है. सो अब डिबेट ये है कि आप सोशल मोबिलाइजेशन, जो मीडिया मोबिलाइजेशन हो रहा है, उससे आप कहीं ना कहीं उस नेचर को बदल रहे हो. कितनी कैजुअलिटीज देखने को मिली पास्ट के 2-3 दिन में, कितना पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, राइट. कितना जो स्टेट ने जो पब्लिक ऑर्डर दिया था, वहां के जो लोग काम कर रहे हैं उनको कितनी परेशानी हुई है. सो इट स्टार्टेड विद समथिंग एल्स, इट लैंडेड अप टू समथिंग एल्स. तो इसीलिए अभी है कि क्या ये चीज होनी चाहिए. आगे देखते हैं. अब ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी वो जगह है जहां पे जरूरी नहीं है वॉट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग सब उससे अग्री करे. इफ यू डिसअग्री, if you want to express dissent, then you have the authority, you have the right to express the dissent, but in a limited way, in a proper way. आप खुलेआम कहीं पे भी किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, किसी को अटैक नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते. You have to be in a proper channel, then only you can express your whatever you want to say to the government. It is a place where people can disagree peacefully and then constitution protects both freedom and order. तो आप ऐसा भी कुछ मत करो कि गवर्नमेंट को आपके अगेंस्ट स्टेप लेना पड़े. पब्लिक ऑर्डर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोगों की जो राइट है प्रोटेस्ट करने की वो हैम्पर हो. तो यहाँ पे एक तरीके का बैलेंस बना के रखना चाहिए, राइट. तो आर्टिकल 19 इज ऑल अबाउट हाउ यू बैलेंस बिटवीन द पब्लिक ऑर्डर एंड द राइट ऑफ द पीपल टू प्रोटेस्ट, राइट. अब आप बताओ कि जो प्रोटेस्ट है इट शुड बी अलाउड एनीवेयर और ओनली एट द डेजिग्नेटेड प्लेसेस.
अब लोग यूजुअली जंतर मंतर को चूज करते हैं टू एक्सप्रेस द प्रोटेस्ट, टू डू द प्रोटेस्ट. तो अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, विल लुक इनटू द हिस्ट्री ऑल्सो कि वाई जंतर मंतर को ही क्यों लोग प्रेफर करते हैं टू डू दी प्रोटेस्ट एंड ऑल. कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए फ्रीडम एंड पब्लिक इनकन्वीनियंस, कि आप अपनी फ्रीडम को सामने लेके आके यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स, यू आर क्रिएटिंग difficult situation for others. The public order the government is giving is not in favor of the people. तो कहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, कहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए. कैन ऑनलाइन कैंपेन रिप्लेस स्ट्रीट प्रोटेस्ट. तो स्ट्रीट पे जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अभी तो स्ट्रीट पे भी प्रोटेस्ट चल रहा था, ऑनलाइन कैंपेनिंग भी चल रही थी, बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी, इसको फॉलो कीजिए, इसको स्टेटस पे लगाइए, इसको जितना फर्दर आप पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट कीजिए. तो इस बार दोनों चीजें चल रही थी पैरेलली. तो ऑनलाइन कैंपेन एंड स्ट्रीट प्रोटेस्ट दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे थे. देयर वाज अ फाइट बिटवीन द टू. हाउ मेनी आर पीपल आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड हाउ मेनी पीपल आर सपोर्टिंग द पीपल हु वर डूइंग द प्रोटेस्ट ओवर देयर. तो सवाल ये है, अब आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पीसफुली चल सकती है. अभी प्रेजेंट सिचुएशन हम जस्ट देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है. तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि इनमें से कहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर ले, प्रीलिम्स की बात करें तो आर्टिकल 19 के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का सारा आइडिया होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वो हमको पता होना चाहिए कि दैट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, तो इसका सारा आइडिया होना चाहिए. मेंस के बात कर ले तो सिविल लिबर्टीज की बात हमें पता होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि बार बार यही आ रहा है, पीपल आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एथिक्स GS4 पेपर. और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपका पॉलिटी वाला भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. पब्लिक ऑर्डर, रोल ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो ये 4-5 टॉपिक इससे रिलेटेड है, तो इन पे भी हमको अच्छे से फोकस करना है. तो आज यही था. अगले वीडियो में हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जंतर मंतर पे ही क्यों लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और भी इसको डिटेल में हम देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली और किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे आप गवर्नमेंट तक बात पहुंचा सकते हो इन अ वे अदर देन द प्रोटेस्ट, राइट. तो उस वाले वीडियो में जरूर फॉलो कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल दी UPSC aspirants and the people who are interested in knowing actually what is the right to protest, what are its constitutional basis. तो अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.